Good morning, class 7th. Students, we are on chapter number 5, Architecture as Power, Force and Scat Places, and this chapter is related to a history portion, and we have done the introductory part of this chapter. We have done the the early medieval period, the structure and the temples of northern India, southern India, significance of building monuments, and why temples were destroyed. And one topic also, the regional kingdom, Vijayanagar, Bahmani and Rajput kingdoms. तो इन जगहों पर किस तरीके के फोर्ट्स बने हैं, किस तरीके के टेम्पल्स बने हैं, कौन से स्टाइल को फॉलो किया है, क्यों बनाया गया है, किस तरीके से बनाया गया है, क्यों डिस्ट्रॉय हुए, ऑल वी हैव डिस्कस. Now in this class we will discuss in engineering skills and construction. क्योंकि उस टाइम पर कोई भी टेक्नोलॉजी इस तरीके की डेवलप नहीं हुई थी, हैवी मशीनरीज नहीं थी, तो इतने सुंदर या फिर इतने मैग्निफिशेंट स्ट्रक्चर्स उन्होंने कैसे बनाए, दैट वी विल डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट. Monuments provide an insight into the technology used for constructions. Between the 7th and 10th centuries, architects began adding more rooms and doors and windows to buildings and elaborate superstructures. तो कोई भी अगर हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो हम क्या देखते हैं उस कंस्ट्रक्शन में कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, कैसे इन लोगों ने ये बनाया होगा. तो हम उस टाइम के जो लोग थे उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी जो कला है उसको एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है वो मॉन्यूमेंट. तो 7th से लेकर 10th सेंचुरी की बात की जाए, जो मॉन्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे, जो आर्किटेक्ट्स बना रहे थे अपने स्ट्रक्चर्स को, उसमें रूम्स, डोर्स, विंडोज़ को उन्होंने एलैबोरेट करके एक तरीके से और ऐड ऑन करना शुरू किया ताकि जो उनका स्ट्रक्चर है ना वो सुपर एलैबोरेट स्ट्रक्चर बन जाए. Roof, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of article called tree-bait or core belt between the 8th and 13th century. This style was used in construction of temple, mosques and tombs and buildings attached to large steps, wells. Two technologies and stylish development are quite noticeable from 12th century. The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by ark. ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने वर्टिकुलर कॉलम्स को एक तरीके से अपने स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश की है. 12th सेंचुरी में हम देखेंगे सुपर स्ट्रक्चर्स, द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया है अबव द डोर्स एंड विंडोज वर समटाइम्स कैरिड आउट बाय आर्क. एक आर्क बना के अपने सुपरस्ट्रक्चर्स को उन्होंने उस तरीके से पुट ओवर किया जिसे हम आर्क्वेट बोलते थे. लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज इन कंस्ट्रक्शन. दिस वॉज हाई क्वालिटी सीमेंट विच वेन मिक्स विथ stone chips and hardened to concrete. This made construction large structure easier and faster. So limestone को यूज़ में लिया जाता था ताकि कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके. आगरा फोर्ट में 2000 स्टोन कटर्स लगे हुए हैं, सीमेंट लाइम मेकर्स एंड 8000 लेबरर्स की मदद से हमारा आगरा फोर्ट बना है. तो हम ये देखेंगे किस तरीके से उस टाइम पर भी जो स्ट्रक्चर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग स्किल्स के साथ बनाए जाते थे ताकि वो स्ट्रक्चर, आज के स्ट्रक्चर ज़रूर कोलैप्स कर जाएंगे बट उस टाइम के स्ट्रक्चर्स बहुत मजबूती से ब्लॉक पैटर्न के साथ, कभी ऊपर से हम लोग खुदाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक पत्थर को हमने कार्व कर दिया सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स में, तो बहुत सुंदर स्ट्रक्चर्स उस टाइम पर बनाए जाते थे. नाउ आर्किटेक्चर ऑफ द सल्तनत पीरियड. The Turkish ruler introduced new style and technologies of architecture. This style was called Indo-Islamic style. So हम लोगों ने सल्तनत पीरियड चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखा था, सॉरी इस चैप्टर के अंदर नहीं है. सल्तनत पीरियड हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में देखा था, स्लेव डायनेस्टी, खलजी, तुगलक, सईद, लोधी डायनेस्टी. सो जब ये जो डायनेस्टी है वो इंडिया को टुक ओवर किया, उन्होंने रूल ओवर किया, तो उन्होंने जो स्टाइल अपनाया था उसे हम इंडो इस्लामिक स्टाइल बोलते हैं. ठीक है,
न्यूमरस प्लेसेस मॉस्क्यूज एंड फोर्ट्स वर बिल्ड इन दिस स्टाइल। तो जब वो इंडिया में आए, तो जब इंडिया में आने के बाद उन्होंने अपने जो रिलीजन है, अपना जो कस्टम है, उसको एक तरीके से फैलाने की कोशिश की, जो कि किस फॉर्म में कि उन्होंने अपने मॉस्क्यूज को बनवा के, फोर्ट्स को बनवा के। The two forms used in the buildings were the arch and dome. Arch and dome. Some buildings also used in minaret. The Turks means Turkeys used red sandstone, lal patthar, in their buildings. Floral and geometric patterns decorated the buildings. फूलों की पत्तियों से ज्योमेट्रिक पैटर्न, स्क्वायर, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, उनसे बिल्डिंग्स को डेकोरेट किया जाता था। एंड सम बिल्डिंग्स हैव टावर्स एंड वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान एनग्रेव्ड ऑन देम। ठीक है, तो अपनी जो उनकी होली बुक थी कुरान, जैसे हमारी रामायण हो गई, तो उस टाइम पीरियड पे उन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स को बिल्डअप करवाया, उस पर उन्होंने कुरान के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्सेस भी इनग्रेव्ड करवाए थे, एक तरीके से बनवाए थे। ठीक है, अमंग द अर्लीस्ट बिल्डिंग्स ऑफ दिस टाइप वर द मॉस्क्यूज एट दिल्ली एंड अजमेर बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको नीचे डायग्राम में दिख जाएगा किस तरीके की उनकी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। दीज वर कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। तो ये आप अंडरलाइन करेंगे, जो मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, वो बनवाए गए थे आपके किस टाइम पीरियड में, सल्तनत टाइम पीरियड में। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मंदिर कौन से टाइम पीरियड का था, तो बता सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी enlarged the कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू एंड एडेड अ गेटवे कॉल्ड अलाई दरवाजा। सो अलाउद्दीन खिलजी ने एक तरीके से कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू को और बढ़ोतरी दे दी, उसके एरिया में एक गेटवे, मतलब एक द्वार, और उसमें ऐड करके, जिसे हम अलाई दरवाज़ा भी बोलते हैं। इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, जो कि इनका फेवरेट है एक तरीके से। इंस्क्रिप्शन इन कैलीग्राफी अपॉन द स्ट्रक्चर, उन्होंने उन जो सैंडस्टोन्स थे उन पर कलाकारी, मतलब उन्होंने एक तरीके से गुदवाए कुछ लेटर्स कैलियोग्राफी फॉर्म में, जो कि बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म होता है। द कुतुब मीनार इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हम लोग कुतुब मीनार को बहुत ही सुंदर मीनार के तौर पे जानते हैं। इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में काउंट करेंगे, न कि हम लोग हिंदू कम्युनिटी के द्वारा बनाई गई कोई भी मॉन्यूमेंट्स में काउंट करेंगे। तो डिफरेंस देखेंगे, इसीलिए अलग अलग उसको डिफ्रेंशिएट करके आपको समझाया गया कि साउथ इंडियन टेम्पल्स कैसे बने थे, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स कैसे बने थे, और सल्तनत पीरियड के जो टेम्पल्स या फिर मॉस्क्यूज़ हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। नाउ कुतुब मीनार सबसे बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। इसकी हाइट है 240 फीट एंड ये भी रेड सैंडस्टोन से बना है। द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। पहली कुतुब मीनार को बनाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ज़रूर स्टार्ट करवा दिया था, पर उसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने 1229 में। ओके, The fort of Tughlaqabad, Firoz Shah Kotla and the tombs of Ghiyasuddin Tughlaq and Sikandar Lodi were built by Tughlaq and Lodi Sultan respectively। तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आप लोग क्लोज लुक में देखेंगे तो सैंडस्टोन पर किस तरीके से ज्योमेट्रिकल शेप में उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया है, इंस्क्रिप्शंस करवाए हैं। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ध्यान देकर अपने जो कंस्ट्रक्शन है उसको एलैबोरेट करवाते थे, उस पर वर्क करते थे। So by this class we have discussed two topics, engineering skills and construction and architecture of Sultanate period. So आपको क्या करना है, you have to underline all the important forts or mosques built up by different rulers at in the time period of Sultanate पीरियड, वी कैन से दैट। कौन कौन से सल्तनत पीरियड में जितनी भी डायनेस्टीज हमारी आई थी, क्या क्या उन्होंने बनाया, उसको अंडरलाइन करना है। सो यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हिंदू रूलर्स, द फोर्ट्स और टेम्पल्स बिल्डअप बाय हिंदू रूलर्स एंड द फोर्ट और मॉस्क्यूज बिल्डअप बाय द सल्तनत पीरियड्स रूलर्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मुगल आर्किटेक्चर। अभी तो हमने सल्तनत पीरियड पढ़ा, उसके बाद मुगल एम्पायर आया था। तो मुगल एम्पायर में किस तरीके के आर्किटेक्चर्स बने, वो भी बहुत अच्छे आर्किटेक्चर बनाते थे, मतलब खुद नहीं बनाते थे, बनवाते थे। बट उस टाइम पीरियड में जैसे
यहाँ हम बोले जहांगीरी महल, सलीम चिश्ती टॉम फतेहपुर सीकरी में, हुमायूं टॉम्ब, और भी ताजमहल हो गया। बहुत सारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो इस टाइम पीरियड के अंदर बनाए गए हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. So I hope you all have understood these two topics very well. So that's it for today's class. Thank you.